Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arif sir. Today we are going to discuss one of the important and one of the basic topic that is your chemistry. इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे. इस टॉपिक में इस सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे. That is your chemistry. आज हम यह जानेंगे आपकी केमिस्ट्री है क्या. आज हम यह जानेंगे इस केमिस्ट्री के कौन से ब्रांचेस हैं. आज हम ये पढ़ेंगे इस केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है क्या, एप्लीकेशन क्या है. आज हम ये पढ़ेंगे इस केमिस्ट्री के फायदे क्या हैं, हम केमिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, हमारे डेली लाइफ में इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट के क्या इंपॉर्टेंस है, इसके कौन से यूजेस हैं, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे. केमिस्ट्री का फादर कौन है एंड इस केमिस्ट्री में क्या ऐसी इंपॉर्टेंस हैं जो कि आज के दौर में हमारे लाइफ में काम आते हैं. क्या इस केमिस्ट्री के फायदे के साथ साथ कुछ नुकसानात भी हैं, वो सारा कुछ हम जान लेंगे. तो मैं बार बार स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करता हूं, ये बात बोलता हूं, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे, सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सब्जेक्ट को फील करना जरूरी है. हम सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले हमने ये सीखना है हम क्यों पढ़ रहे हैं किसी सब्जेक्ट को. तो आज हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर. तो आज के बाद आपको एटलीस्ट इतना पता चलेगा ये केमिस्ट्री है क्या, इसके ब्रांचेस के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, इसके एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस है, इसकी डीमेरिट्स के बारे में, इसकी मेरिट्स क्या होने वाले हैं, इसकी डीमेरिट्स क्या होने वाला है, वो सारा कुछ आज हम इस क्लास या इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, आपकी जो केमिस्ट्री है ये एक मिस्ट्री सब्जेक्ट है मेरे बेटा, ये एक मिस्ट्री सब्जेक्ट है. अगर हम देखेंगे केमिस्ट्री में जो आपके ये वर्ड आ रहा है दैट इज मिस्ट्री, अगर हम इसको समझ लेंगे, जनरली अगर एटम्स की बात करेंगे, अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, अगर हम आयन्स की बात करेंगे, हम जनरली उनको देख नहीं सकते हैं. अगर हम डाल्टन की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. तो ये मिस्ट्री सब्जेक्ट का क्या मतलब है, यानी वो चीजें एटम की बात करेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे, जिनको हम जनरली देख नहीं सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझाता हूं. अगर आपका बॉटनी टीचर बॉटनी पढ़ा रहा है, वो बात कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर, तो आपके दिमाग में प्लांट्स के बारे में कुछ आता है, प्लांट्स आते हैं, यानी आप विजुअलाइज कर सकते हो. बट केमिस्ट्री में थोड़ा एक मिस्ट्री चीजें होती हैं जो कि ज्यादातर हम उनको ज्यादातर देख नहीं सकते हैं. तो आप अगर आपको डिफाइन करना है व्हाट इज केमिस्ट्री, तो हम क्या लिखेंगे, डिफिनीशन में हम लिखेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ, डिफिनीशन में हम क्या लिखेंगे, इट इज ए ब्रांच ऑफ, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद the study of, it is a branch of science that deals with the study of, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या आएगा, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दैट इज योर केमिस्ट्री. तो आपकी केमिस्ट्री किसका ब्रांच है, साइंस का. अरे मेरे दोस्त, आपकी केमिस्ट्री उर्दू का ब्रांच थोड़ी है, ये किसका ब्रांच है, साइंस का. दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, जिसमें हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें हम कंपोजिशन के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हम किसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर रहे हैं, मैटर के ऊपर. दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री. हाँ, हम ऐसे भी कह सकते हैं केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, या केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर. बट यहां पे हमने क्या पढ़ा, इसमें हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. धीरे धीरे आपको समझ में आएगा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है. इसी केमिस्ट्री को अगर हम बात करेंगे, इसी केमिस्ट्री के ऊपर, तो हम कुछ जनरल ब्रांचेस पढ़ेंगे जो कि हम 11th और 12th में काम आ रहे हैं हमारे. तो सबसे पहला ब्रांच अगर हम देखेंगे इसी केमिस्ट्री का, दैट इज योर फिजिकल केमिस्ट्री. तो पहला ब्रांच अगर हम यहां से लिखेंगे दैट इज योर फिजिकल केमिस्ट्री. वो कौन सा ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री. उसके बाद अगर हम देखेंगे दैट इज योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. उसके बाद अगर हम देखेंगे द लास्ट ब्रांच जो हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कौन सा ब्रांच, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो जनरली फिजिकल केमिस्ट्री, जनरली केमिस्ट्री में 3 ब्रांच हम डिस्कस करेंगे फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हायर क्लास में आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगा. उसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल जो हम जब हम इलेक्ट्रो
केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वो भी फिजिकल केमिस्ट्री का अलग ब्रांच होता है। केमिकल काइनेटिक्स इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, तो बहुत सारे ब्रांचेस उसमें अलग अलग हैं जो कि हायर क्लास में आप स्टडी करोगे। फिलहाल के तौर पर हमने पढ़ा केमिस्ट्री में मेन 3 ब्रांचेस होते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस पोर्शन में ज्यादातर आपके न्यूमेरिकल्स ही रहने वाला है। तो यहां तक हमने केमिस्ट्री के ऊपर बात की। अब हम ये पढ़ेंगे जो आपकी केमिस्ट्री है, जो आपकी केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। अरे मेरे भाई, अगर आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, आप सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हो, तो इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस बोले तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, किसकी एप्लीकेशन, दैट इज केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री की एप्लीकेशन क्या है, वो हम इस वीडियो में मेन चीज यही डिस्कस करेंगे। इसकी केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस यानी मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स के बेसिस पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। चलिए, सबसे पहले मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को बार बार एक चीज बोल रहा हूं, जब हम कोई गेम खेलते हैं तो गेम खेलने से पहले हमने ये पता होने चाहिए कि इस गेम के रूल्स क्या है। यानी गेम खेलने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गेम के रूल्स क्या है। सेम इज अ केस हियर। सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हम सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करेंगे। तो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है, आपकी केमिस्ट्री कहां पे काम आते हैं, मेडिसिन में। आपकी केमिस्ट्री कहां पे काम आती है, मेडिसिन में। आपकी केमिस्ट्री कहां पे काम आते हैं, फूड सप्लाई में। कहां पे काम आएगी मेरे बेटा, फूड सप्लाई में। अब कोई बोलेगा फूड और केमिस्ट्री में आपस में क्या रिलेशन है। चलिए इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे। आपका जो फूड सप्लाई है, यानी आपका जो फूड, आपको जो फूड मिल रहा है, अगर हम देखेंगे इस दुनिया में दिन भर दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो आपको फूड सप्लाई भी तो ज्यादा चाहिए। अरे इतना भी कॉमन सेंस की बात है। अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, तो अकॉर्डिंग 5 मेंबर्स जो आपकी फैमिली में है, उसी के हिसाब से आपको फूड भी चाहिए। अगर फैमिली में मेंबर्स बढ़ेंगे, 10 मेंबर्स हैं, तो आपको फूड भी ज्यादा तो चाहिए। सेम से केस हियर, फूड सप्लाई में क्या होगा, आपका जो फूड है वो दिन भर दिन पॉपुलेशन जब बढ़ रही है तो इस फूड की डिमांड भी बढ़ेगी। तो केमिस्ट्री ने एक सोल्यूशन निकाला। इसने क्या सोल्यूशन निकाला, अगर कम एरिया से हम ज्यादा फसल कैसे निकालेंगे, यानी हम कुछ केमिकल इस्तेमाल करेंगे। लाइक हम यूरिया इस्तेमाल करते हैं, हम अमोनियम फॉस्फेट इस्तेमाल करते हैं, या हम सल्फेट इस्तेमाल करते हैं, सो दैट कि उसकी वजह से ये केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। या आपका जो क्रॉप है, वो क्रॉप कभी कभार क्या होता है कि वो इंसेक्ट्स की वजह से या हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से डैमेज होता है, उनको नुकसानात होता है। तो उस समय हम कुछ पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल्स उसमें ऐड करते हैं, सो दैट कि उस प्रॉब्लम से वो दूर रहे। तो वो प्रॉब्लम जो उनको हो रही थी, जो हार्मफुल बैक्टीरिया उन पर अटैक कर रहे हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहां से कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। तो वो सॉल्यूशन भी हमने किसने दिया, केमिस्ट्री ने। तो उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे आपकी केमिस्ट्री काम कहां पर आती है, आपकी केमिस्ट्री काम आती है जो कि हमारा हेल्थ है, हमारे हेल्थ में भी केमिस्ट्री ही काम आती है। कैसे, आपने पढ़ा होगा लाइफ सेविंग ड्रग्स, आपने पढ़ा होगा लाइफ सेविंग ड्रग्स। अब लाइफ सेविंग ड्रग्स क्या होता है, तो लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट ड्रग आते हैं। एक का नाम हम रखेंगे, एक का नाम है AZT, दूसरे का नाम है सिस्प्लेटिन, दूसरे का नाम है सिस्प्लेटिन, एंड इसी का नाम है टैक्सोल। आप एनसीईआरटी पेज नंबर 4 लाइन नंबर 19 पे चेक करना। पेज नंबर 4 लाइन नंबर 19 पर लाइफ सेविंग ड्रग्स दिए हैं जिसका नाम है AZT, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। अब अगर हम बात करेंगे ये AZT का मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं एजिडोथाइमोडाइन, इसको हम कहते हैं एजिडोथाइमोडाइन। अब ये क्यों हम इस्तेमाल करेंगे लाइफ सेविंग ड्रग्स में और किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ये ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं जो एड्स विक्टिम होगा, एड्स विक्टिम के लिए हम ये वाला ड्रग इस्तेमाल करेंगे। मैं भी आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है, एजेटी एजिडोथाइमोडाइन किस पेशेंट, किस विक्टिम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज एड्स पेशेंट्स के लिए। अब दूसरा है सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, ये कैंसर थेरेपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रग जो है ये कैंसर थेरेपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ और भी कुछ ड्रग्स हैं, एनाल्जेसिक्स ड्रग्स हैं जो कि पेन रिड्यूस करता है, वो भी तो केमिस्ट्री का ही एक इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे ट्रैंक्विलाइजर्स एक ड्रग है। जब कोई पेशेंट होता है जो मेंटल डिजीज से सफर करता है, जिसको टेंशन ज्यादा होती है, वो टेंशन रिड्यूस करने के लिए हम इस ड्रग को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैंने आपको बोला ट्रैंक्विलाइजर्स ड्रग हम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारा कुछ जो है, ये सारा इंपॉर्टेंस किसकी है,
केमिस्ट्री। अरे केमिस्ट्री की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की। अगर हम और भी इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे तो एक एक करके हम और भी कुछ इंपॉर्टेंस जो केमिस्ट्री के हैं वो हम इसी क्लास में, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के तौर पर हमने जनरली 2-3 इंपॉर्टेंस डिस्कस किया है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड आपकी केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस। ये काम आता है आपके मेडिसिन में, यही केमिस्ट्री काम आता है आपके फूड सप्लाई में, यही केमिस्ट्री काम आता है लाइफ सेविंग ड्रग्स में। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग आता है, मैंने आपको बोला एसजेटी जिसको हम बोलते हैं एजिडोथाइमोडाइन, जो एड्स विक्टिम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी में आपका एक और ड्रग आता है सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल, जो कि कैंसर थेरेपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और भी कुछ ड्रग्स है जो कि मैंने आपको बोला, एनाल्जेसिक ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स हम इसमें इस्तेमाल किया जाता है, किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो भी मैंने आपको बोला है। अब अगर और इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे, और भी क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री, आपकी केमिस्ट्री जो है ये काम आती है आपकी इंडस्ट्रीज में, आपकी केमिस्ट्री काम आती है आपकी फैक्ट्रीज में। किसमें काम आते हैं, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, वहां पे भी आपकी केमिस्ट्री काम आती है। अरे जो हम कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हैं घर पे, क्रीम इस्तेमाल करते हैं कॉस्मेटिक, उसको बनाने में भी केमिस्ट्री का ही हाथ है, उसमें बनाने में भी केमिस्ट्री हेल्प करते हैं। तो वो भी किसकी इंपॉर्टेंस है, केमिस्ट्री। आपका जो सीमेंट है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, मल्टी स्टोरेड हाउस जो होते हैं, उनको बनाने में भी आपकी केमिस्ट्री काम आते हैं। आपकी जो बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं जो सीमेंट से बने होते हैं, वहां पर भी आपकी केमिस्ट्री काम आते हैं। सिंथेटिक फाइबर बनाने में वहां पे भी आपकी केमिस्ट्री काम आती है। आपके पेपर, जिन पेपर्स पे आप लिखते हो, डाइज है, पिगमेंट्स होते हैं, उन सब में आपकी केमिस्ट्री ही काम आती है। तो ये किसकी इंपॉर्टेंस हम पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस। साथ ही साथ केमिस्ट्री कहां पे काम आती है, अरे केमिस्ट्री की इतनी इंपॉर्टेंस है, ये केमिस्ट्री आपके इन्वायरमेंट में भी काम आता है। अब इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री काम आते हैं। फॉर एग्जांपल से मैं समझाता हूं, आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर से गैस निकल कर आता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये जो CFC है, ये क्या होता है, ये हमारे ओजोन लेयर को डैमेज करता है, ये हमारे ओजोन लेयर को डैमेज करता है। इसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे केमिस्ट्री ने इसको अल्टरनेट सोल्यूशन निकाला है, केमिस्ट्री ने इसको रिप्लेस किया है कुछ इको फ्रेंडली केमिकल्स की वजह से, सो दैट कि ये प्रॉब्लम इसमें ना रहे। तो इन्वायरमेंट में भी कहीं ना कहीं आपकी केमिस्ट्री काम आती है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे और क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है केमिस्ट्री के ऊपर, और क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है, दैट इज ट्रांसपोर्ट। आपके ट्रांसपोर्ट में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री काम आती है। कोई बोलेगा ट्रांसपोर्ट में केमिस्ट्री कैसे काम आती है, फॉर एग्जांपल आपकी जो फ्यूल्स हैं, वो फ्यूल्स जो है वो भी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको ही केमिस्ट्री हेल्प करते हैं, उनको बनाने में भी कहीं ना कहीं। अगर हम देखेंगे केमिस्ट्री आपकी हाई क्वालिटी फ्यूल्स भी देता है। अगर हम देखेंगे अपोलो जो है मून लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो तो केमिस्ट्री की वजह से हाई क्वालिटी फ्यूल मिलता है, ताकि जो अपोलो लैंडिंग है वो मून पे हो सके। तो वहां पे भी जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो तो केमिस्ट्री ने ही सिखाया। और केमिस्ट्री ने हमें यह भी बोला ये और कहां पर काम आते हैं। अगर हम देखेंगे आपकी न्यूक्लियर एनर्जी, अगर मैं आपको इस टॉपिक को, इस पॉइंट को हम ऐसे समझ लेंगे कि साइंस का यह भी कहना है कि दुनिया में बहुत जल्द एक ऐसा दौर आएगा जब दुनिया से पेट्रोल खत्म होने वाला है, जब दुनिया में एनर्जी क्राइसिस होगी, आपका पेट्रोल कॉइल ये नहीं रहने वाला है। तो अब इस पर भी केमिस्ट्री ने कहीं ना कहीं अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाला, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। इस न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी की जो प्रॉब्लम है, जो क्राइसिस हो सकती है इन फ्यूचर, तो उसको दूर कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से। इसमें आपका यूरेनियम भी आता है, जिसका मास नंबर जब हम पढ़ते हैं 235 होता है। अब जो यूरेनियम आपके पास है, वो यूरेनियम क्या करता है, वो यूरेनियम कहीं ना कहीं पुराने जमाने में वेपन्स में इस्तेमाल किया जा रहा था। अब उसी यूरेनियम को अगर हम देखेंगे आज के दौर में साइंटिस्ट उसी यूरेनियम को इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो हैं, ये किसकी इंपॉर्टेंस है, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस। अब एक और बात जो मैं आपको बोलने वाला हूं, मैं भी ये बात सुनकर आज तक तो शायद ही आपने ये बात नहीं सुनी होगी, या ये बात आपको हैरान कर देगी, दैट इज आपकी केमिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं आपको एंटरटेनमेंट में भी काम आता है। कहीं ना कहीं आपकी केमिस्ट्री आपके एंटरटेनमेंट में भी काम आता है। अब कैसे केमिस्ट्री जो है एंटरटेनमेंट में काम कैसे आएगी, जो फिनोग्राफी होता है, फिनोग्राफी में जो आप लिसनिंग
म्यूजिक, जो आप म्यूजिक सुनते हो, जो आप म्यूजिक सुन रहे हो, उस म्यूजिक आप इसलिए सुन रहे हो ताकि हमें प्लेजर मिलेगा। अब इस म्यूजिक में एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसी की हेल्प से ये भी एक केमिकल कंपाउंड है। अब ये भी केमिस्ट्री की ही वजह से आपको मिला है, तो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट में भी आपकी केमिस्ट्री काम आती है। ये घर पे भी अगर आप देखोगे, घर के अगर आप अराउंड सराउंडिंग्स में भी देखोगे तो बहुत सारी जगह पर आपकी केमिस्ट्री आपकी काम आती है। सिनेमा हॉल में जो आप मूवी देख रहे हो, कहीं ना कहीं वहां पर भी आपकी केमिस्ट्री काम आती है। अगर मैं केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस यहाँ पे डिस्कस करने बैठूंगा, कम से कम 2 घंटे का लेक्चर जाएगा, बट सारी केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस यानी मेरिट्स और डिमेरिट्स, सिर्फ अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे 2 घंटे का लेक्चर भी हो सकता है, बट इसकी इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होगी। यानी केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम देखेंगे घर पे आप जो मिल्क को बॉइल कर रहे हो, वहां पर भी आपकी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है। आपके जो लेज चिप्स व्हाटएवर जो होते हैं, वो जो पैकेट होते हैं एयर टाइट कंटेनर में जो आप फूड रखते हो, कहीं ना कहीं वहां पर भी आपकी केमिस्ट्री ही काम आती है। तो ये हम इंपॉर्टेंस किसकी पढ़ रही थी? केमिस्ट्री। तो अगर आज से आपको कोई बोलेगा व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, तो एटलीस्ट आप उसको बोल सकते हो हमारी केमिस्ट्री मेडिसिन में काम आती है, फूड सप्लाई में काम आती है, लाइफ सेविंग ड्रग्स में काम आते हैं, जिसमें एजेटी सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल आता है। आपकी केमिस्ट्री इंडस्ट्रीज में काम आती है, आपकी केमिस्ट्री फैक्ट्रीज में काम आती है, आपकी केमिस्ट्री एनवायरनमेंट में काम आती है, आपकी केमिस्ट्री ट्रांसपोर्ट में काम आती है, आपकी केमिस्ट्री न्यूक्लियर एनर्जी में काम आती है, आपकी केमिस्ट्री कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के लिए भी काम आती है, जिसमें आप लिसनिंग म्यूजिक में क्या कर रहे हो? पॉलीविनाइल क्लोराइड एक केमिकल कंपाउंड हो रहा है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस किसके ऊपर है? केमिस्ट्री के ऊपर। अब हम गिने चुने कुछ डीमेरिट्स के ऊपर बात करेंगे। इस सब्जेक्ट के डीमेरिट्स क्या है, यानी आपकी जो केमिस्ट्री है इसके मेरिट्स के ऊपर हमने बात की, अब हम पढ़ेंगे इसके डीमेरिट्स के ऊपर बात करेंगे। देखो अगर हम देखेंगे, अब सबको पता है जो कि आपके पास पॉलीथीन बैग्स होते हैं, पॉलीथीन बैग्स कहीं ना कहीं वो हमारे इन्वायरमेंट में हार्मफुल रह चुके हैं, कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में उसका बैड फैक्टर रहा है किनका? जो पॉलीथीन बैग्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो केमिस्ट्री के ये एक डीमेरिट्स हैं। या अगर हम इसके साथ साथ और भी डीमेरिट्स के ऊपर बात करेंगे, केमिस्ट्री जो है ये कुछ मेडिसिन यानी कुछ ड्रग्स आपको दे रहा है, एलएसडी है या कोकीन है, ब्राउन शुगर है। अब अगर इन ड्रग्स की बात करेंगे, आजकल के दौर में कहीं ना कहीं इन ड्रग्स की वजह से हमारी सोसाइटी में इसका बैड इंप्रेशन पड़ रहा है, इन ड्रग्स की वजह से हमारी सोसाइटी में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो केमिस्ट्री ने ये ड्रग्स जो दिए थे, तो केमिस्ट्री ने तो तरक्की की, केमिस्ट्री के तो इंपॉर्टेंस है, बट कहीं ना कहीं इनका बैड इंप्रेशन भी है, कहीं ना कहीं इनका बैड इंपैक्ट भी है। जो आप कोकीन इस्तेमाल करते हो, ब्राउन शुगर इस्तेमाल करते हो, तो हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं आजकल के दौर में ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन रहे हैं। और भी बहुत सारे डिमेरिट्स हैं इसमें, लाइक यही पर हमने देखा जो कि फिनोग्राफी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आप म्यूजिक सुन रहे हो किसके लिए? सो दैट कि हमें प्लेजर मिलेगा, बट इसमें जो केमिकल कंपाउंड है दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज में वर्कर्स हैं, इसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज में वर्कर्स काम करते हैं, जो इंडस्ट्रीज में वर्कर्स काम करते हैं, उनको इसकी वजह से लिवर कैंसर हो रहा है, लिवर कैंसर हो सकता है। किसकी वजह से? इस पॉलीविनाइल क्लोराइड की वजह से। तो कहीं ना कहीं इसका जो जिसके लिए इसको इस्तेमाल किया गया था दैट इज कि जो हमें इससे क्या मिलेगा? हमें इससे प्लेजर मिलेगा। बट अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं इस कंपाउंड की वजह से आज बैड इंप्रेशन पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इस कंपाउंड की वजह से इस इंडस्ट्रीज वर्कर्स को लिवर कैंसर हो सकता है। या आप एंटीसेप्टिक जो इस्तेमाल करते हो, अगर आप वो भी ज्यादा इस्तेमाल करोगे, ओवर यूज उसका करोगे, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मफुल इफेक्ट्स उसके भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो केमिस्ट्री की बात करेंगे, इसके बहुत सारे डीमेरिट्स भी हैं, इस सब्जेक्ट के बहुत सारे मेरिट्स भी हैं। तो गर्ज क्या है, इस वीडियो का मकसद क्या था? इस वीडियो का यह पर्पस था कि एटलीस्ट आपको यह पता चलेगा कि व्हाट इज केमिस्ट्री। बच्चों को ये पता नहीं होती है, ये सीरियसली बच्चे मैंने देखे हैं, बच्चे चाहे वो 11th क्लास के हो, 12th क्लास के हो, मैक्सिमम बच्चों का ये भी नहीं पता कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इतना पता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर स्टडी कर रहा है या मैटर के ऊपर स्टडी कर रहा है। बट हमने इसमें सिर्फ ये नहीं पढ़ा कि केमिस्ट्री है क्या, बल्कि हमारा मेन मकसद था आज की इस वीडियो में एटलीस्ट आपको ये पता चले कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये मेडिसिन में काम आते हैं, ये फूड सप्लाई में काम आ रहा है, लाइफ सेविंग ड्रग्स में काम आ रहा है, इंडस्ट्रीज में काम आ रहा है, फैक्ट्रीज में काम आ रहा है, एनवायरमेंट में काम आ रहा है, ट्रांसपोर्ट में काम आ रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी, एंटरटेनमेंट और भी बहुत सारे केमिस्ट्री के यूजेस हैं एंड इसकी
इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। सो इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री के ऊपर थोड़ी सी बात की है एंड अगला वीडियो जो हम अपलोड करेंगे एंड उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th। उसका लेक्चर, पहला लेक्चर जो होगा वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, दैट इज बेस्ड ऑन मैटर। उस मैटर में चाहे फिजिकल क्लासिफिकेशन हो, चाहे केमिकल क्लासिफिकेशन हो, चाहे एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, होमोजेनियस मिक्सचर हो, हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो, आयनिक कंपाउंड हो, चाहे कोवलेंट कंपाउंड हो, मेटल्स हो, नॉन मेटल्स हो, मेटालाइड्स हो, जो भी उस चैप्टर में, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, चाहे प्लाज्मा हो, चाहे बीईसी बॉस एनस्टाइन कंडेंसेट हो, उस वीडियो में हम वो पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। एंड फॉर क्लास 12th हम सॉल्यूशन का पहला वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें सॉल्यूशन की पूरी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड उस इंट्रोडक्शन में सॉल्यूशन के ऐसे पॉइंट डिस्कस की जाएगा जो कि आपको लगेगा कि नहीं, हमने ये नए पॉइंट सीखे हैं। आज तक आपको पता है सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, बट हम ये नहीं पढ़ेंगे इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, ये तो पढ़ेंगे, ये तो पता ही है, बट हम इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स ऐड करेंगे जिनकी वजह से आपका सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल जबरदस्त लेवल से होगा। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह।